और मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री ओम माथुर जी को, हमारे माननीय राज्यपाल सिक्किम के, द फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम राजस्थान। आप राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के पाला के पास बेटल गांव के रहने वाले हैं। 1952 में जन्मे आपने BA राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से की और आपका राजनीतिक सफ़र अनेक राज्यों से होते होते अब आप सिक्किम आपको ले आया। एंड प्रेजेंटली यू आर द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ सिक्किम। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री ओम माथुर जी। इस प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में उपस्थित राजस्थान के महामहिम आदरणीय हरिभाई बागड़े जी, मेरे भाई, और जिनकी कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी प्रशंसा की, मैं सिक्किम में बैठा बैठा उनका भाषण सुन रहा था और मुझे लगा जैसा मैंने सोचा उससे कई अधिक परिश्रम करने वाले हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भजन लाल जी, राजस्थान के अमर के सांसद और मेहनत के साथ साथ, संगठन के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्थान बनाने वाले भाई भूपेंद्र जी, और इस सब आयोजन की जैसा बताया कई महीनों से मेहनत करने वाले हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, दोनों डिप्टी साहब, डिप्टी को गड़बड़ होता है, डिप्टी CM साहब, उपस्थित मंत्रीगण और मेरे प्रवासी बंधुओं, युवा साथियों, ये राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन है और लगभग मुझे 45-48 वर्ष सार्वजनिक जीवन में हो गए और यहाँ जो उपस्थित है उनसे लगभग काफी लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है। अभी जो फिल्म दिखाई गई इससे पहले वाले किन परिस्थितियों में, कैसी विषम स्थितियों में उन्होंने एक संकल्प लेकर के राजस्थान से बाहर निकले। जैसा फिल्म बताया गया, एक कोठा और एक अंगोछा साथ था और बाहर निकल करके एक अपना स्थान, जहां बोली एक नहीं थी, जहां व्यवहार एक नहीं था, जहां खान पान एक नहीं था, लेकिन एक संकल्प शक्ति थी और उस संकल्प शक्ति के साथ ये प्रवासी बंधु बाहर गए और गए ही नहीं, वहां तो अपना स्थान बनाए बनाए। राजस्थान जैसे कठिन परिश्रम के बारे में जाना जाता है, यहाँ का व्यक्ति परिश्रमशील के रूप में जाना जाता है, वैसा उन्होंने वहां जाकर के दिखाया और इसके साथ साथ एक स्थान वहां पे भी बना। और ऐसा नहीं, वहां जाकर के भी उन्होंने वहां स्थानीय समुदाय में भी, चाहे वो केरल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का कोई प्रदेश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई प्रदेश हो, हर जगह गए, उस समाज में तो स्थान पाया ही पाया, लेकिन राजस्थान को भी कभी नहीं भूले। वो समय समय पर राजस्थान में भी आते रहे और जैसा अभी परिमल जी और बाकी लोगों ने बताया, उन्होंने राजस्थान को भी कैसे डेवलपमेंट कर सके वैसा उन्होंने किया। और इसलिए मेरे भाइयों, अब इन पिछले 10 सालों में आपने भी देखा होगा, मैं जब बाहर जाता कहीं, चाहे बॉम्बे जाता, चेन्नई जाता या मान लो गुवाहाटी जाता, तो राजस्थान के बंधु मिलते, प्रवासी कहते राजस्थान में आके करें क्या, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती।
लेकिन मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, अब देश बदल रहा है। इन 10 सालों में परिस्थितियां बदली है। इन 10 सालों में बाहर बैठे लोग आ रहे हैं राजस्थान की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। हिंदुस्तान हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आज से अगर 20 साल 25 साल पहले अपन देखते तो राजस्थान या हिंदुस्तान में एक कल्पना थी विदेशों में कि हिंदुस्तान एक पिछड़ा देश है, हिंदुस्तान एक गरीबों का देश है, हिंदुस्तान एक अनपढ़ों का देश है। लेकिन 10 सालों में परिस्थितियां बदली है। आज हम पूरे दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। कई बार पहले जब हम जैसे बालक थे तो सोचते थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी। लेकिन जब हमने देखा हमारे सामने ऐसा दिख नहीं रहा था। लेकिन आज वापस अपने हिंदुस्तान में ऐसा नेतृत्व पैदा हुआ है जो देश को पुनः विश्व गुरु की ओर, देश को पुनः सोने की चिड़िया का ले जा रहा है। इसलिए मैं तो प्रवासी बंधुओं से यही अपील करना चाहूँगा। मैं मारवाड़ का रहने वाला हूँ। मैं आपसे एक अपील करता हूँ, बाकी लोगों से भी, कि मारवाड़ के प्रवासी बंधुओं ने एक कार्यक्रम शुरू किया। वो साल में एक बार अपने स्थानीय गांव में आते और वहाँ आकर के जितने खा रहे परिवार से एक आएगा, 2 आएगा, कितना भी बिजनेस होगा, लेकिन वो आता है और आकर के पूरा घर खोलता है। एक गांव में उत्सव सा माहौल पैदा होता है। मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि आप एक बार साल में अपने गाँव जरूर जाए। जैसा परिवहन जी ने बताया मेरा मंत्री ने, तो उन्होंने गाँव में शिक्षा की दृष्टि से लेकर, महिला एजुकेशन की दृष्टि से लेकर वो काम शुरू किया। मैं आपसे भी विनती करना चाहूँगा कि गांव के यहाँ के लोगों को भी देखिए। अब राजस्थान में बदलने लगा है। जब हम गुजरात से आते तो सर जैसे हमको लगता है गुजरात की सड़कें अच्छी है, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि राजस्थान की भी सड़क जाए, कोई विकास हो, हर तरफ आपको चल रहा है। और अभी जो दिखाई गई थी उस फिल्म में जो राजस्थान का गुण बताया गया, और मुझे तो कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हुए बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के हर जिले की एक एक चीज उन्होंने बताई है। मेरे ख्याल से यहाँ के ऑफिसर भी और मेरा जैसा व्यक्ति भी नहीं जानता होगा कि राजस्थान के हर जिले में, इसलिए लोकल फॉर वोकल का जो नारा है, ये लोकल फॉर वोकल का जो हमारा कथन है, इस कथन को हम चरितार्थ करें। हम राजस्थान की ऐसी प्रतिभाओं को खोजें, हम राजस्थान के ऐसे उद्योगपतियों को निकालें, हम राजस्थान के ऐसे ब्रिट लोगों को निकालें। राजस्थान किसी क्षेत्र में पीछे रहने वाला नहीं है। आप कल्पना करिए, पिलानी में इतने वर्षों पहले जो पिलानी स्टेट बना, उसमें से कितने विद्वान लोग निकले। मैं आपसे भी अपील करना चाहूँगा, आइए राजस्थान में। मैं तो सिक्किम से मात्र इसीलिए भजनलाल जी के निमंत्रण में आया हूँ। मेरी कोई आने की नहीं थी, मुझे तो 2 दिन पहले सूचना दी कि राजस्थान के प्रवासियों का सम्मेलन है, कम से कम उस प्रवासी सम्मेलन में आइए। मेरे प्रवासी बंधुओं, हम सब मिलकर के हिंदुस्तान का जैसे प्रधानमंत्री जी कह के गए, जैसा हमने संकल्प लिया, और ये काम संकल्प से होता है, इच्छा शक्ति से होता है, दृढ़ प्रतिज्ञा से होता है। और हम सब लोगों ने दृढ़ प्रतिज्ञा रखी, हम सब ने निर्णय लिया तो निश्चित रूप से हम इस राजस्थान को भी हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बना के छोड़ेंगे। जब आपके यहाँ बहुत सुविधाएं, हम कोई भी इंडस्ट्री लगाएं, कोई भी काम शुरू करें, तो सबसे पहले एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और वो सर्टिफिकेट बड़ा परेशान करता है। थोड़ा सा कर्नल साहब ने बताया आपको, और वो है पॉल्यूशन का। और आपका सौभाग्य है कि आज तो पर्यावरण मंत्री भी राजस्थान का है, और आपके बीच में 24 घंटे खड़ा रहेगा, किसी काम की आपकी कमी नहीं आने देगा। आपका जो सहयोग थे, और मैं तो मानता हूँ भाई भूपेंद्र जी ने पिछले सालों में इस पर्यावरण को लेकर के जो कठिनाइयाँ आ रही थी, उसमें बहुत निदान किया, क्योंकि हमने तय कर रखा है, प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है, हमको हिंदुस्तान को उस आगे बढ़ाना है। हिंदुस्तान की सारी सुधार, और ये जो $1 ट्रिलियन जो डॉलर पैदा है, अरे उससे तो बहुत आगे जाने वाला है। मैं जब सिक्किम गया तो सिक्किम में जो मैंने परिषद में अचानक कोई जानकारी ली, तो मुझे पता लगा 1832 में जैसलमेर में चढ़ावा का हमारा खतरी, वो जाकर के 1832 में काय के लिए गया, वहाँ बड़ी इलायची की थी। वहाँ की एक चाय अलग किस्म की होती है, लेकिन खाली चाय और व्यापारी नहीं, वो खत्री साहब उस समय के राजा के सलाहकार के रूप में उतरे। और आज भी जब सिक्किम की हिस्ट्री बताई जाती है तो जैसलमेर के खत्री को याद किया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को कमजोर मत मानिए। हिंदुस्तान और राजस्थान, हिंदुस्तान में बहुत बहुत उपलब्धियों भरा है, बहुत विविधता से भरा है, बहुत तरह की विचित्रता से भरा है। अब आज छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए 500-600 किलोमीटर आकर के किस प्रकार से आपका स्वागत कर सकता है, एकदम मालिक। और लीड देने वाला कौन था?
फिल्म में दिखाया गया था। एक बिल्कुल छोटा सा बात है, एकदम छोटा सा बात है, किस प्रकार से, किस उमंगता से आपका स्वागत करना था। इसलिए राजस्थान अलग पावड़े विषय भेजा है। मैं कह सकता हूँ ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपको अपने काम के बारे में कोई कमी नहीं आने देने जाएंगे। हम सब आपके लिए तैयार है, पूरा मंत्रिमंडल आपके लिए साझेदार है। और मैं सरकार से भी कहूँगा, मैं आदरणीय भजन लाल जी से भी निवेदन करूँगा, यहाँ के अधिकारियों की टीम से भी निवेदन करूँगा कि एक ऐसी फॉरम बनाइए जिसमें कुछ आपकी टीम यानी आपकी सरकार की टीम के 1-2 लोग हो और अधिकारियों के 2-3 लोग हो, ताकि ये प्रवासी बंधु अगर राजस्थान आए तो उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उनको पता हो मुझे कहाँ जाना है और मुझे किससे काम लेना है और उसका काम निपटे, उसकी हरकतें दूर हो। हम हर तरह से तैयार हैं आप लोगों के लिए। मेरे भाइयों, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा विचित्र सा मामला है। आप थोड़ा अपने पुरखों को याद करो, अपने पुरखों को दुश्मन करो कि किस प्रकार से वो गए होंगे, किस प्रकार वहां जाकर के उन्होंने अपना स्थान निभाया। आज तो आपके पास एक थाल बिछा हुआ पड़ा है, आप तो आज बिल्कुल मखमल आपके लिए बिछा रखा है। इसलिए आप चिंता मत करिए, आइए राजस्थान में काम करिए और राजस्थान में करना ही पड़ेगा। राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, हर क्षेत्र में बनाना है। इस सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ और सरकार से भी निवेदन करता हूँ। और मुझे आज सबका दर्शन करने का मौका मिला, इसलिए मैं भजनलाल जी का, भजनलाल जी की टीम का धन्यवाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये तभी हो सकता है जब आप सब लोगों का सहयोग और साथ होगा। वो कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बड़ी तुम्हारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहकर सरम का इस सम्मेलन का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। और जिसका प्रतीक है ये मंगलदीप, इसको प्रज्वलित कर आज के प्रवासी राजस्थानी शिखर सम्मेलन का हम मंगलमय शुभारंभ करते हैं। और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विशेष अतिथिगण को, निवेदन करती हूँ श्री हरिभाऊ बागड़े जी को, हमारे माननीय राज्यपाल, हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल शर्मा जी से, श्री भूपेंद्र यादव जी से जो हमारे साथ यहाँ पर हैं, हमारे माननीय वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री ओम माथुर जी, माननीय राज्यपाल।